अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा सर दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है, एशिया क्या है। शुरू में आसियान के 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 1967 में स्थापना की बात की। वो देश कौन से थे? ये 1967 की बात है कि हमें दुनिया के अलग अलग गुटों में शामिल नहीं होना, हमें अपना विकास भी करना है, तो हम अपना एक संगठन बनाएंगे। और इन 5 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया और उसमें बाद में 5 और जुड़ गए। कौन? और 2003 में इन्होंने 3 स्तंभ स्थापित किए। कौन कौन से? आसियान शैली ने इसमें काफी मदद की। आसियान ने 2003 में ही विजन 2020 की भी घोषणा की थी कि 2020 तक हम बड़ी भूमिका में आएंगे, बहिर्भूमिका में आएंगे। अब जब भारत पाकिस्तान मेन कंट्रीज हैं और उनका ही आपसी संबंध ठीक नहीं है, तो सार्क के सक्सेसफुल होने का कोई मतलब नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11-12 पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? 15 मिनट सीरीज में जो आप बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, उसी क्रम में परीक्षा से पहले मैं और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप तक डिस्कस करना चाह रहा हूं। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो सीयूईटी ले लो या बोर्ड एग्जामिनेशन ले लो, और चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप क्लास 12 नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपको आसियान और यूरोपियन संघ, ये 2 महत्वपूर्ण, और साथ में सार्क यानी कि दक्षेस, ये आना ही चाहिए। तो आज हम 2 महत्वपूर्ण संगठनों की चर्चा करेंगे, आसियान और सार्क की। प्यारे बच्चों, अगर हम आसियान की बात करें, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, फिर मैप से समझते हैं। इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी प्यारे बच्चों, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उनका जो संगठन है उसको आसियान कहा जाता है, जिसका झंडा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा सर दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है, एशिया क्या है। तो आइए मैं आपको मैप से एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों की जानकारी देता हूं, फिर हम लोग आगे समझेंगे। प्यारे बच्चों, यह है एशिया का मैप। एशिया आप जानते हो 7 कॉन्टिनेंट्स में एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। इस एशिया में जो आप ये इलाके देख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यही है दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें म्यांमार से आप उठा लीजिए भारत के बगल में, ठीक है। म्यांमार से लेके प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो आपको वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे जो देश हैं, थाईलैंड, ये सब दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। और अगर आप ये इलाका देखो जो अपना प्यारा भारत है, भारत से पाकिस्तान को जोड़ते हुए इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब को जोड़ते हुए अगर आप देखो भूटान, नेपाल, तो इसको कहते हैं दक्षिण एशिया, जिसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? सार्क में। तो ये दक्षिण एशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आपको थोड़ा ध्यान लगा होगा, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश, एशिया के जो देश हैं, उन लोगों ने यह सोचा कि हमारे पास एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे हम अपने राजनीतिक और आर्थिक, विशेष करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके और हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में शांति रहे। तो इसके पहले कि मैं इसके स्थापना चर्चा करूं, हम अगर इसके उद्देश्य की बात करें, तो उद्देश्य में क्या है? क्षेत्रीय सहयोग एवं शांति एवं सहयोग, ठीक है, आर्थिक विकास, ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक मेलजोल। इस उद्देश्य के साथ प्यारे बच्चों, इनकी समाज और संस्कृतियां भी मिलें, सांस्कृतिक मेलजोल, इस उद्देश्य के साथ प्यारे बच्चों इस संगठन की स्थापना की गई। स्थापना कैसे हुई जरा समझिएगा प्यारे बच्चों। एक समझौता हुआ या एक घोषणा पत्र, जिसे कहते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से प्यारे बच्चों 1967 में 5 देश, ध्यान से समझिएगा, शुरू में आसियान के 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 1967 में स्थापना की बात की। वो देश कौन से थे? सिंगापुर, इंडोनेशिया,
मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। इन 5 देशों ने तय किया कि भाई देखो, ये 1967 की बात है कि हमें दुनिया के अलग अलग गुटों में शामिल नहीं होना, हमें अपना विकास भी करना है, तो हम अपना एक संगठन बनाएंगे। और इन 5 देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया और उसमें बाद में 5 और जुड़ गए। कौन? ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस। अभी ईस्ट तिमोर की भी बात चल रही है। तो कुल सदस्य कितने हो गए? 10। और इनका मुख्यालय कहां बना? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो प्यारे बच्चों, आसियान के टोटल सदस्य हैं 10, मुख्यालय है जकार्ता और बन गया 1967 में। प्यारे बच्चों, ये लोग संवाद में बहुत विश्वास रखते हैं। किसमें? इनका मानना है कि डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए बातचीत के लिए इन्होंने 1993 में एक आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों? उनको लगा कि आपस में बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए एक ऐसी मंच होना चाहिए। तो 1994 में प्यारे बच्चों आसियान क्षेत्रीय मंच या आसियान रीजनल फोरम, ARF जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। और 2003 में इन्होंने 3 स्तंभ स्थापित किए। कौन कौन से? आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब मैं अगर थोड़ा सा बताऊं इनके बारे में, तो आर्थिक समुदाय का मतलब था हम सब लोग मिलकर एक साझा बाजार तैयार करेंगे और साझा बाजार में आराम से व्यापार करेंगे, आर्थिक प्रगति मिलजुल कर करेंगे। सुरक्षा समुदाय का मतलब यह था कि हम लोग किसी भी विवाद को युद्ध में होने से रोकेंगे, हम लोग विवाद को युद्ध नहीं बनने देंगे, मिलजुल के सुलझा लेंगे। और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मतलब यह था, इनको पता था कि अगर हमारी समाज और संस्कृतियां आपस में नहीं मिलेंगी तो कोई भी संगठन विकसित या कोई संगठन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आसियान शैली विकसित की, एक आसियान शैली विकसित की जिसे अंग्रेजी में कहा गया आसियान वे। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि आसियान सदस्यों का अनौपचारिक मेलजोल की, अनौपचारिक तथा टकराव रहित, अनौपचारिक तथा टकराव रहित मेलजोल की शैली। मतलब क्या था? देखो, आसियान देशों को पता था कि अगर हमारी समाज, हमारी संस्कृतियां आपस में मिलेंगे जुलेंगे तो टकराव कम होगा। जहां पर समाज और संस्कृतियां मिलती हैं तो लोगों का एक दबाव भी सरकारों पर रहता है और इसलिए सरकारें हमेशा एक दूसरे के फेवर में ही या एक दूसरे से दोस्ताना संबंधी बहाल करती हैं। जिस देश की जनता में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, उस देश के आपसी संबंध सरकार स्तर पर भी ठीक नहीं रहते हैं। तो आसियान शैली ने इसमें काफी मदद की। आसियान ने 2003 में ही विजन 2020 की भी घोषणा की थी कि 2020 तक हम बड़ी भूमिका में आएंगे, बहिर्भूमिका में आएंगे। अगर हम जल्दी से भारत आसियान को भी देख लें तो 3 लाइनें हमें समझनी है। अगर हम भारत आसियान को भी देख लें तो एक बात तो स्पष्ट समझिएगा कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1991 में जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी तो एक प्रोग्राम लाया गया था, लुक ईस्ट। हालांकि इस पर बहुत तेजी से काम नहीं हुआ, मैंने आसियान देशों से संबंध बनाने के लिए।
2010 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो भारत आसियान एफटीए किया गया। भारत आसियान एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, माने बिना शुल्क के व्यापार करने का समझौता किया गया। और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक्ट ईस्ट की नीति आई, माने केवल देखो मत, पूरब की तरफ देखो मत, कार्य भी करो। एक्ट ईस्ट की नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी हम आसियान देशों को भारत के साथ और तेजी से जोड़ें, इसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम आसियान को देखने के बाद थोड़ा सा चलेंगे सार्क की तरफ, जिसे हम दक्षेस भी कहते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर देखिए मेंशन भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। भाई दक्षिण एशिया के जो देश थे उनको भी लगा कि यार हमारा भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ें, हम चीजों को अच्छा करें। और इसमें प्यारे बच्चों, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना हुई 1985 में, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। कहां पे? काठमांडू में। और इसमें सदस्य कितने थे? 7+1। 7+1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बाद में आया। भारत के आसपास पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, प्लस एक कौन सा आया? अफगानिस्तान, जो बाद में जुड़ा है 2007 में। तो टोटल 8 सदस्य हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये इसका फॉर्मेट है। और सार्क या दक्षेस को भी इसलिए लाया गया कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग रखी जा सके दक्षिण एशियाई देशों में, आपस में व्यापारिक दृष्टि से अपनी आर्थिक प्रगति की जा सके। प्यारे बच्चों 2004 में इन लोगों ने एक समझौता किया, उसको कहा गया साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। और यह लागू हुआ कब? यह लागू हुआ 2006 में। और जो 18वां शिखर सम्मेलन इनका हुआ है वो हुआ है काठमांडू में 2018 में। और इसके बाद जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो होना बंद हो गया, इसलिए कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है आपस में वो बहुत ज्यादा खराब है, और संबंध बहुत ज्यादा खराब होने के कारण सार्क का चलना संभव नहीं लग रहा। ठीक है, तो जो 18वां हुआ है 2014 में, 2014 में जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है डीपर कोऑपरेशन के लिए, उसके बाद तो चूंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, और उसके बाद आप जानते ही हो कि बहुत सारे फिर हमले भी उधर से हुए, और भारत पाकिस्तान के बीच जब संबंध खट्टे हुए तो जब मुख्य जो देश हैं, आप जानते हो भारत के जो ये जितने देश हैं अगल बगल में, इन सबको मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत से चिपके हुए देश हैं ये, किसी जमाने में कहने वाले कहते हैं सब भाई एक ही थे सब। अब जब भारत पाकिस्तान मेन कंट्रीज हैं और उनका ही आपसी संबंध ठीक नहीं है, तो सार्क के सक्सेसफुल होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सार्क से रिलेटेड जो सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको वो चीजें कंक्लूड की, आसियान के बारे में समझाया। आगे आप किस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं कमेंट करिएगा, और ये टॉपिक्स आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।